तो दोस्तों नमस्कार। सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, सभी लोग कुशल मंगल होंगे। जैसे कि देख सकते हैं आपके रात के 8 बजे हैं, मैं आपके लिए वोकैब की प्रैक्टिस क्लास नंबर यहाँ पे 43 नंबर लेकर आया हूँ। जिसमें से आपका आज का टॉपिक रहने वाला आपका पहला साइनोनिम्स, फिर सेकंड टॉपिक आपका रहने वाला एंटोनिम और थर्ड नंबर टॉपिक आपका बात करने वाली कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड। कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड वो होते हैं जो आपके फिलअप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि जो वर्ड आपके लिखे होते हैं ऑप्शन में ए बी सी डी, और उसमें से जो वर्ड होते हैं वो आपको प्रोनाउंसिएशन जब पढ़ते हैं तो सेम लगता है। उसी तरीके से ये आपके कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड आपके होने वाले हैं। और जैसे कि आपके माइंड पे चलेगा ये किस एग्जाम के लिए सेशन आपका बेनिफिट होने वाला है, तो ये एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए बेनिफिट होने वाला है। एसएससी सीजीएल के एग्जाम जो अभी होने वाला है उसके लिए भी बेनिफिट होगा। एसएससी एमटीएस और एसएससी सीपीयू एसएससी स्टेनो 2024 में जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें आपके इंग्लिश का पोर्शन इंक्लूड है, उस सभी एग्जामों के लिए ये सेशन आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पे ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट न करते हुए आपका सेशन यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे साइनोनिम्स। तो फटाक से आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा पहला क्वेश्चन साइनोनिम्स का। यहाँ पे आपको मिलेगा फ्लैग। फ्लैग वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे साइनोनिम्स। ए ऑप्शन आपका वर्ड लिखा है स्पॉट, बी ऑप्शन यहाँ पे नेग्लेक्ट, सी ऑप्शन व्यू और डी ऑप्शन फॉल्ट। तो फ्लैग वर्ड से आपको साइनोनिम्स बताना है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए ए बी सी डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट होगा फ्लैग वर्ड का साइनोनिम्स। तो जितने भी मेरे गाइस, जितने भी मेरे चैंपियंस क्लास को देख रहे हैं वो सभी लोग फटाक से इसका आंसर बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जैसे कि आप लोगों का कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का वर्ड यहाँ पे राइट हो रहा है। अब देखेंगे आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट होगा, आपको देखना है, ठीक। तो यहाँ पे अगर आपको फ्लैग वर्ड का मतलब पता होगा जब भी आपने आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है। तो यहाँ पे जितने ऑप्शन यहाँ पे गलत आ रहे हैं मेरे चैंपियंस के उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले देखेंगे फ्लैग। फ्लैग वर्ड का मतलब आपका क्या होता है। फ्लैग वर्ड का मतलब होता है आपका धब्बा। इसका मतलब क्या होता है, धब्बा। कोई भी चीज अगर किसी भी काम में अगर आपका धब्बा लग जाए, या भी बोल सकते हैं ब्लर, ब्लर हो जाता है ना तो वो धब्बा सा आपको दिखता है। या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे ब्लॉट। ब्लॉट का मतलब भी क्या होता है, धब्बा लगना। या भी बोल सकते हैं ब्लेमिश। ब्लेमिश वर्ड का मतलब भी क्या होता है, धब्बा। या फिर बोल सकते हैं स्मज। स्मज का मतलब भी क्या होता है आपका धब्बा लगना। धब्बे, धब्बा जो लग रहा है वो कैसे लग रहा है, मतलब कोई काम आपने गलत कर दिया और उस गलत काम में आपकी बेइज्जती होगी, उसमें आपका दाग लग गया। क्या लग गया, दाग लग गया। तो दाग लग जाना या धब्बा लग जाना उसे वर्ड को क्या बोलते हैं, फ्लैग। और ऑप्शन में आपको बताना था धब्बे से रिलेटेड या दाग लगने से रिलेटेड, यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी में से साइनोनिम्स बताना था इस वर्ड का, फ्लैग का। तो यहाँ पे जैसे वर्ड देखेंगे फॉल्ट। फॉल्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, गलती। फॉल्ट वर्ड का मतलब क्या होता है आपका गलती। गलती इक्वल टू क्या होता है, मिस्टेक। तो ये तो आपका इसका फ्लैग वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे नहीं होगा। आपको फॉल्ट वर्ड का मतलब पता हो जाने क्या होता है, इसका मतलब मिस्टेक मतलब गलती करना। और यहाँ पे जैसे कि सी ऑप्शन व्यू। व्यू मतलब क्या होता है, देखना। व्यू मतलब क्या होता है, देखना। आपका यह कर बोल सकते हैं लुक। लुक का मतलब भी क्या होता है, देखना। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा फ्लैग वर्ड का साइनोनिम। यहाँ पे नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी को इग्नोर करना। किसी को इग्नोर कर देना या फिर नजर अंदाज करना। नजर अंदाज कर देना, उसे इग्नोर कर देना, ये आपका नेग्लेक्ट वर्ड होता है। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा फ्लैग वर्ड का सिनोनिम्स। तो ये बी सी डी ऑप्शन तो आपके कट गए, बचा ऑप्शन आपका ए, स्पॉट। स्पॉट वर्ड का मतलब भी क्या होता है, दाग या धब्बा लगना। क्या लगना, दाग या फिर बोल सकते हैं धब्बा लगना। तो ये आपका फ्लैग वर्ड का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, सिनोनिम्स स्पॉट वर्ड। जितने भी मेरे चैंपियंस ए ऑप्शन ऑफ दिए हैं कमेंट बॉक्स में वो सारे सारे मेरे चैंपियंस राइट हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका स्पॉट वर्ड राइट होगा। तो यहाँ पे फ्लैग वर्ड का मतलब आपको बताया यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब दाग लगना या धब्बा लग जाना। और धब्बे लगने से एक वर्ड आपको मिला है यहाँ पे ए ऑप्शन स्पॉट। स्पॉट वर्ड का मतलब भी क्या होता है, दाग लगना या धब्बा लगना। और यहीं पे अदर वर्ड दे सकते हैं जैसे कि ब्लर हो गया आपका, ब्लॉट हो गया, ब्लेमिश हो गया, स्मज हो गया। ये सारे आपके दाग या धब्बा लगने से रिलेटेड आपके वर्ड हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पहला यहाँ पे सिनोनिम का डन हो गया होगा। और आपने जो वर्ड आपको नहीं पता होगा आपने अपनी कॉपी में राइट डाउन किया होगा, ठीक। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेकंड नंबर सिनोनिम्स का आपको मिलेगा प्रैक्टिस के लिए एलाई। एलाई वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम्स। ए ऑप्शन यहाँ पे रिलीव, बी ऑप्शन रिलीज, सी ऑप्शन अरेंज, डी ऑप्शन एल्योर। तो यहाँ पे एलाई वर्ड का मतलब अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन में से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा सिनोनिम्स इस वर्ड का। तो फटाफट मेरे चैंपियंस क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लाइव बॉक्स में फटाक से कौन सा आंसर आपका यहाँ पे राइट होने वाला है एलाई वर्ड का।
तो जैसे कि आप लोगों का आंसर आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में, बहुत तेजी से रफ्तार से आपका आंसर यहाँ पे चल रहा है। तो अब देखेंगे आपका ऑप्शन राइट होगा या नहीं। कुछ चैंपियंस यहाँ पे ए में गए हैं, बी में भी गए, सी में और डी में भी गए हैं। अब देखेंगे इनका ऑप्शन राइट होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे पहले हम एलाय वर्ड का मतलब क्या होता है, हमें जो जिस वर्ड का साइनोनिम्स देना है, ठीक है। तो एलाय वर्ड का मतलब आपका क्या होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं सूद। सूद इक्वल टू क्या होता है, काम। काम का मतलब क्या होता है, शांत। काम का मतलब क्या होता है, शांत। शांत बोल सकते हैं या बोल सकते हैं क्वेल। क्वेल का मतलब भी क्या होता है, शांत होना, ठीक। और एलाय वर्ड का मतलब भी क्या होता है आपका, शांत। क्या होता है इसका मतलब भी, शांत होना। या फिर बोल सकते हैं कूल होना। अगर आप कूल डाउन हैं तो आप कैसे हैं, शांत हैं वहां पे, ठीक। और हमें यहाँ पे साइनोनिम चाहिए इसी से रिलेटेड, आपका शांति से रिलेटेड। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है जैसे कि रिलीफ। रिलीफ का मतलब क्या होता है, आराम। रिलीफ वर्ड का मतलब क्या होता है आपका, आराम होता है। और हमें चाहिए साइनोनिम्स यहाँ पे, ठीक। और रिलीज वर्ड का मतलब क्या होता है, छोड़ना। ये तो ऑप्शन आपका बी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे अरेंज है, किसी भी चीज को अरेंज करना मतलब व्यवस्थित करना। अरेंज का मतलब क्या होता है आपका, व्यवस्थित करना, ठीक। या फिर उसे ऑर्डर में करना। ऑर्डर में करना मतलब एक तरीके से सीक्वेंस में लगाना है, ये आपका अरेंज वर्ड होता है। तो ये भी आपका अलाय वर्ड का सिनोनिम्स, यहाँ पे सी ऑप्शन भी नहीं होगा। बच्चा ऑप्शन डी और ए। अब इसमें से बताना है आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा। तो यहाँ पे वर्ड देखा होगा ए ऑप्शन रिलीफ। रिलीफ का मतलब क्या होता है, आराम। अगर आप आराम करेंगे तो आप कैसे होंगे, वहां पे शांत होंगे। कैसे होंगे, शांत होंगे। तो ये ऑप्शन आपका अलाय वर्ड का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा सिनोनिम्स। जितने भी मेरे चैंपियंस ए ऑप्शन में गए हैं रिलीव वर्ड में, वो सारे सारे बिल्कुल राइट है। आपका ऑप्शन यहाँ पे रिलीव वर्ड राइट होगा अलाय वर्ड का सिनोनिम्स। और बचा ऑप्शन आपका डी। जितने भी चैंपियंस डी में गए थे वो सारे सारे रॉन्ग हैं। अब ये रॉन्ग के हैं। अलोर का मतलब क्या होता है, लुभाना। अलोर का मतलब क्या होता है, लुभाना। लुभाना टू इक्वल टू अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव बोल सकते हैं, ठीक। ये आपका अलोर वर्ड होता है। तो हमें चाहिए था आपको शांति से रिलेटेड आपका साइनोनिम्स यहाँ पे, तो वो ऑप्शन आपको मिला एलाय वर्ड का ए ऑप्शन रिलीफ। रिलीफ का मतलब क्या था, आराम करना। अगर आप आराम करेंगे तो बहुत शांति सुख से आराम करेंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा आपका साइनोनिम्स सेकंड नंबर क्वेश्चन का, ठीक। तो ये भी आपका डन हो गया होगा। आपने अच्छे से एक एक वर्ड के बारे में बारीक से एक्सप्लेनेशन के साथ देखा होगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका प्रैक्टिस के लिए आता है स्क्रीन पे, जैसे कि दे सकते हैं क्वाइंट। क्वाइंट वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे तीसरे नंबर पे साइनोनिम्स। ए ऑप्शन मिलेगा आपको क्वाइट, बी ऑप्शन आपको मिलेगा क्वियर, सी ऑप्शन मिलेगा आपको क्वैक, और डी ऑप्शन आपको मिलेगा क्वाइट। तो यहाँ पे क्वाइंट वर्ड से आपको बताना है, ए बी सी डी ऑप्शन आपके 4 है। इसमें से कौन सा वर्ड आपका राइट होगा क्वाइंट वर्ड का साइनोनिम्स। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं फटाफट इसका आंसर बताएंगे, फिर मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बढ़ेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि आप लोगों का आंसर आ रहा है अच्छे तरीके से, कमेंट बॉक्स में आप लोगों का आंसर चल रहा है। अब देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे देखेंगे क्वाइंट। क्वाइंट वर्ड का मतलब क्या होता है, क्वाइंट वर्ड का मतलब होता है विचित्र। इसका मतलब क्या होता है, विचित्र। विचित्र इक्वल टू क्या होता है, असभ्य। असभ्य बोल सकते हैं। विचित्र का मतलब क्या होता है, असभ्य, ठीक। क्वाइंट मतलब क्या होता है, विचित्र, या बोल सकते हैं स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, विचित्र होता है, ठीक। तो ये क्वाइंट वर्ड का मतलब आपको पता चल गया, विचित्र। अब हमें विचित्र से रिलेटेड, असभ्य से रिलेटेड आपको ऑप्शन में बताना था साइनोनिम। तो यहाँ पे पहला वर्ड देखेंगे क्वैक। क्वैक वर्ड का मतलब क्या होता है, क्वैक इक्वल टू कैसा होता है आपका, झोला छाप डॉक्टर। झोला छाप, जो डॉक्टर होते हैं आपके, वो कैसे होते हैं, झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उसे बोलते हैं क्वैक। क्वैक का मतलब क्या होता है, झोला छाप डॉक्टर, ठीक। अब इसके बाद आपका ऑप्शन बचा यहाँ पे क्वियर। यू डबल ई आर, क्वियर। क्वियर वर्ड का मतलब भी क्या होता है आपका, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब क्या होता है आपका, विचित्र। क्या होता है, विचित्र होता है। तो ये ऑप्शन आपका विचित्र हो गया, मतलब असभ्य भी हो गया। क्या हो गया, असभ्य। असभ्य हो गया। तो यहाँ पे क्वाइंट वर्ड का मतलब भी क्या होता है, असभ्य या विचित्र। और यहाँ पे जो बी ऑप्शन हमने बताया आपका क्वियर, क्वियर वर्ड का मतलब भी क्या होता है, स्ट्रेंज, मतलब विचित्र या असभ्य। तो ये आपस में दोनों क्या हो गए, सैनोनिम्स। तो जितने भी मेरे चैंपियंस बी ऑप्शन में गए हैं वो सारे सारे बिल्कुल राइट है। ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है यहाँ पे, सैनोनिम्स क्वाइंट वर्ड का क्वियर वर्ड सैनोनिम्स यहाँ पे आपका राइट होगा। जितने भी चैंपियन सी ऑप्शन में गए थे वो सारे सारे गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पे हमने बताया क्वैक वर्ड, अब वो होता है आपका जो झोला छाप के डॉक्टर होते हैं, ठीक। और यहाँ पे वर्ड लिखा आपका क्विट। क्विट वर्ड का मतलब क्या होता है, क्विट वर्ड का मतलब होता है, या बोल सकते हैं अत्यंत।
अत्यंत बोल सकते हैं या बिल्कुल। और यहाँ पे क्वाइट, क्वाइट वर्ड का मतलब भी क्या होता है आपका शांत होता है। ये आपको क्विट हो गया, ये क्वाइट हो गया। क्वाइट मतलब शांत और क्विट मतलब क्या होता है अत्यंत बिल्कुल। ठीक, ये आपके सारे वर्ड हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दिए। यहाँ पे तीसरे नंबर का जो ऑप्शन राइट होगा वो बी ऑप्शन आपका क्वियर वर्ड राइट होगा साइनोनिम्स यहाँ पे क्वाइंट वर्ड का। तो जितने भी चैंपियंस बी ऑप्शन में गए थे वो सारे सारे राइट हैं, आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा रैम पार्ट। रैम पार्ट वर्ड से बताना है आपको साइनोनिम्स यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन पे। ए ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए लिखा है डेनिग्रेशन, बी ऑप्शन फोर्टिट्यूड, सी ऑप्शन यहाँ पे बल्क वर्क और डी ऑप्शन आपका पोर्टल। तो रैम पार्ट वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे साइनोनिम्स कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है रैम पार्ट से साइनोनिम्स आपका। अगर आपको रैम पार्ट का मतलब पता होगा तो आप आसानी से यहाँ पे आंसर कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर आ रहा है। अब चलेंगे वर्ड की एक्सप्लेनेशन की ओर देखेंगे। तो यहाँ पे पहले देखेंगे रैम्पार्ट वर्ड का मतलब क्या होता है। रैम्पार्ट वर्ड का मतलब होता है शेप। शेप वर्ड का मतलब क्या होता है सुरक्षा। शेप वर्ड का मतलब क्या होता है आपका सुरक्षा होता है। तो रैम्पार्ट वर्ड का मतलब भी क्या होता है सुरक्षा। ठीक, अब हमें चाहिए साइनोनिम्स यहाँ पे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका डेनिग्रेशन। डेनिग्रेशन का मतलब क्या होता है आपको बदनाम करना। बदनाम करना ये आपका डेनिग्रेशन होता है। ठीक, तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया, ए ऑप्शन। बचा बी ऑप्शन फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड मतलब क्या था साहस। साहस करना तो मतलब करेज करना। करेज, करेज का मतलब भी क्या होता है आपका साहस, साहस होता है। ठीक, तो ये भी ऑप्शन आपका करेज वर्ड भी फोर्टिट्यूड कट गया। बचा ऑप्शन आपका सी ऑप्शन बलवर्क। बलवर्क का मतलब क्या होता है। बलवर्क का मतलब भी क्या होता है आपका सेफ। सेव करना या सेफ्टी बोल सकते हैं। सेफ्टी मतलब क्या होता है सुरक्षा करना। ठीक, तो ये आपका बल्क वर्ग जो वर्ड है ये आपका रैम पार्ट वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट होगा। जितने भी मेरे चैंपियन सी ऑप्शन में गए हैं वो सारे सारे राइट है यहाँ पे रैम पार्ट सिनोनिम्स का बल्क वर्ग। ठीक, इसके बाद आपका बचा डी ऑप्शन यहाँ पे पोर्टल। पोर्टल वर्ड का मतलब क्या होता है प्रवेश मार्ग। जो आपका प्रवेश मार्ग होता है जिससे आप प्रवेश करते हैं ये आपका पोर्टल हो। तो यहाँ पे जो रैम्पार्ड वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे राइट हुआ वो आपका सी ऑप्शन बल्क वर्क राइट होगा। जितने भी चैंपियंस हमारे सी ऑप्शन में गए वो सारे सारे राइट। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। अब यस का कमेंट कर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आप लोगों का यस का कमेंट आ रहा है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से यहाँ पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर मिलेगा डिवास्टेटेड। डिवास्टेड वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम्स। ए ऑप्शन यहाँ पे डिस्ट्रॉय, बी ऑप्शन प्रोड्यूस करना, सी ऑप्शन यहाँ पे रेसिट और डी ऑप्शन आपका सप्रेस। तो यहाँ पे डिवास्टेट वर्ड से आपको बताना है सिनोनिम्स कौन सा वर्ड आपका राइट होने वाला है सिनोनिम्स। तो जितने भी मेरे चैंपियंस है फटाफट बताएंगे यहाँ पे कौन सा वर्ड आपका सिनोनिम्स इस वर्ड का राइट होगा। तो जैसे कि आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में अच्छे तरीके से आ रहा और बढ़िया सुटेबल आंसर आप लोगों का आ रहा। तो यहाँ पे देखेंगे पहले हम डिवास्टेट वर्ड का मतलब क्या होता है। डिवास्टेट कर देना मतलब किसी भी चीज को नष्ट करना, किसी बिल्डिंग को नष्ट कर देना, या बोल सकते हैं अपरूट बोल सकते हैं। अपरूट का मतलब क्या होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, उसे नष्ट कर देना। या बोल सकते हैं डिके। डिके का मतलब क्या होता है डिके इक्वल टू मतलब क्षय क्षय कर ढह जाना, बिल्कुल डिके ये होता है आपका। ठीक, तो डिवास्टेट का मतलब क्या होता है नष्ट करना। और नष्ट करने से आपको ऑप्शन में मीनिंग देखना है कौन सा वर्ड आपका देने वाला है। तो यहाँ पे सप्रेस, सप्रेस वर्ड का मतलब क्या होता है सप्रेस इक्वल टू दबाना। सप्रेस वर्ड का मतलब क्या होता है दबाना होता है। ठीक, ये ऑप्शन आपका कट गया। अच्छा ऑप्शन सी रेसिट। रेसिट वर्ड का मतलब क्या होता है। रेसिट वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को सुनाना, सुनना या सुनाना, या फिर उस चीज का वर्णन करना, ये आपका रेसिट होता है। तो ये भी ऑप्शन आपका कटा। बचा बी ऑप्शन और ए ऑप्शन। तो यहाँ पे देखेंगे ए ऑप्शन आपका डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय वर्ड का मतलब क्या होता है नष्ट करना। तो ये आपका डिवास्टेड वर्ड का मतलब भी हमने बताया आपका नष्ट करना। और ए ऑप्शन जो वर्ड लिखा है डिस्ट्रॉय इसका भी मतलब क्या होता है नष्ट करना। तो ये आपका डिस्ट्रॉय वर्ड यहाँ पे क्या होगा सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा 5 नंबर क्वेश्चन का। ए ऑप्शन आपका डिस्ट्रॉय वर्ड राइट होगा। जितने भी चैंपियंस ए ऑप्शन में गए थे वो सारे सारे राइट है। और जितने भी चैंपियंस बी ऑप्शन में गए वो सारे सारे गलत हैं। क्यों गलत है अब बात करते हैं यहाँ पे। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस वर्ड का मतलब क्या होता है उत्पन्न करना। उत्पन्न करना, ये आपका प्रोड्यूस वर्ड हो गया। तो यहाँ पे डिवास्टेड वर्ड का जो राइट ऑप्शन हुआ सिनोनिम्स वो ए ऑप्शन आपका डिस्ट्रॉय वर्ड राइट होगा। तो डिस्ट्रॉय वर्ड में जितने भी चैंपियंस कहते हैं वो सारे सारे राइट। तो ये सिनोनिम्स के क्वेश्चन आपके 5 थे और 5 ही सिनोनिम्स क्वेश्चन आपके डन हो गए।
तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जब वीडियो आपका समाप्त होगा कितने आपके क्वेश्चन यहाँ पे सिनोनिम्स के राइट हुए हैं, 5 में से 4 राइट हुए हैं या 5 में से 5 राइट हुए हैं या 5 में से आपके 0 राइट हुए हैं या 5 में से 1 राइट हुआ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका आने वाला है स्क्रीन पे। जैसे कि देख सकते हैं आपको बिल्कुल स्क्रीन को और माइंड का बिल्कुल फोकस करना है, माइंड को अपने और स्क्रीन की ओर देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका सेकंड नंबर टॉपिक आ गया, एंटोनिम्स का आ गया है। तो यहाँ पे आप पहले देखेंगे एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है। एंटोनिम्स का मतलब देख लेंगे, जो हमारे बच्चे नए हैं यहाँ पे, इसका मतलब होता है उल्टा। जैसे कि कोई वर्ड आपका यहाँ पे ग्लैड वर्ड लिखा हुआ, इस ग्लैड वर्ड का जो मतलब होगा उस मतलब से रिलेटेड आपको उल्टा मीनिंग देने वाला वर्ड आपको ढूंढना है ABCD में से, ठीक। आपको पता हो गया एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे पहला वर्ड आपने देखा ग्लैड। ग्लैड वर्ड से आपको बताना है एंटोनिम्स ABCD में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, बिल्कुल ग्लैड वर्ड का एंटोनिम्स। अगर आपको ग्लैड वर्ड का मतलब पता होगा जभी आप आसानी से और इजी तरीके से आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे ऑप्शनों में से, और फट से आंसर कमेंट बॉक्स में आप लाइव चैट बॉक्स में कर देंगे। तो फटाफट मेरे चैंपियन जो हैं वो फटाफट कमेंट बॉक्स में करेंगे आंसर कौन सा राइट होगा, फटाफट बताएं। जैसे कि आप लोगों का आंसर बहुत तेजी से रफ्तार में कमेंट बॉक्स में चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। अब देखेंगे आपका ऑप्शन राइट होगा या नहीं, इस पर हम बात करते हैं आपसे। तो यहाँ पे ग्लैड, ग्लैड वर्ड का मतलब क्या होता है, हैप्पी। इसको रिलेट कर सकते हैं हैप्पी, हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश। हैप्पी वर्ड का मतलब क्या होता है, खुश। तो ग्लैड वर्ड का मतलब भी आपका क्या होगा, खुश होगा, ठीक। अब हमें चाहिए एंटोनिम्स ऑप्शन में ABCD में से। अब यहाँ पे खुश मीनिंग दे रहा तो हमें उल्टा चाहिए, उल्टा मीनिंग देने वाला आपको एक वर्ड मिलेगा दुख। अब दुख से रिलेटेड आपको वर्ड ऑप्शन में सर्च करना है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सैड, बी ऑप्शन इनोसेंट, और सी ऑप्शन आपका जीव, और डी ऑप्शन आपका हंट। तो आपको ग्लैड वर्ड का मतलब पता हो गया, आप आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं और दे सकते हैं ऑप्शन कमेंट बॉक्स में। तो आप लोगों का आंसर आ गया है, अब देखते हैं आपका ऑप्शन राइट होगा या नहीं। तो यहाँ पे हॉन्ट, हॉन्ट वर्ड का मतलब क्या होता है। हॉन्ट वर्ड का मतलब आपका होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हैं, हॉन्ट कर रहे हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं अंडा, या बोल सकते हैं अंडे ना बोलकर इसको बोल सकते हैं अड्डा। क्या बोल सकते हैं, अड्डा। अड्डा, अड्डा इक्वल टू क्या होता है, आश्रय। आश्रय बोल सकते हैं, या शेल्टर। शेल्टर वर्ड का मतलब क्या होता है, आश्रय, मतलब जहां पे आप आराम करते हैं, जो आपका अड्डा होता है उसे क्या बोलते हैं, हॉर्न। तो ये वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे ग्लैड वर्ड का नहीं होगा। बच्चा ऑप्शन यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सैड, सैड का मतलब क्या होता है, आपका दुख। और हमें चाहिए था एंटोनिम्स यहाँ पे ग्लैड वर्ड का मतलब हो रहा था खुश, हमें एंटोनिम्स चाहिए उल्टा मतलब दुख। दुख होने से आपको एक ऑप्शन मिला ABCD में से ए ऑप्शन सैड, सैड का मतलब भी क्या होता है, आपका दुख। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा ग्लैड वर्ड का एंटोनिम्स वो आपका ए ऑप्शन होगा। जितने भी मेरे चैंपियन ए ऑप्शन में गए हैं वो बिल्कुल राइट है, उनका आंसर बिल्कुल परफेक्ट राइट है। तो ए ऑप्शन वाले बिल्कुल राइट हैं, और जो ऑप्शन डी वाले थे वो सारे सारे गलत हैं, बी वाले भी गलत हैं और सी वाले भी गलत हैं। ए वाले जितने भी चैंपियंस हैं वो सारे राइट हैं। अब देखेंगे बी वाले क्यों गलत है, इस वर्ड का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं पेन को चेंज करता हूँ, ठीक। इनोसेंट, इनोसेंट का वर्ड का मतलब क्या होता है, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। इनोसेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, मासूम होता है, ठीक है। या बोल सकते हैं एक वर्ड सिंपल, सिंपल से याद करना, साधारण, जो साधारण होता है वो कैसा बंदा होता है, मासूम होता है। तो ये ऑप्शन इस वजह से आपका कटा। बचा सी ऑप्शन यहाँ पे जीव, जीव वर्ड का मतलब क्या होता है, जीव वर्ड का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हैं गॉसिप करना। गॉसिप क्या होता है, गॉसिप वर्ड का मतलब होता है गपसप लड़ाना, मतलब गपसप लड़ा रहे हैं आप किसी से, चैट कर रहे हैं बोल सकते हैं, ठीक। तो ये आपका जीव वर्ड का मतलब होता है। तो यहाँ पे ग्लैड का मतलब आपने देखा खुश होता है इसका मतलब, और यहाँ पे चाहिए था आपको एंटोनिम्स उल्टा मतलब दुख। दुख होने से आपको ABCD में से एक ऑप्शन मिला, ए ऑप्शन सैड, सैड का मतलब भी क्या होता है, दुख होता है। तो ग्लैड वर्ड का राइट ऑप्शन होगा एंटोनिम्स यहाँ पे ए ऑप्शन। जितने भी मेरे चैंपियंस ए ऑप्शन में गए थे वो सारे राइट हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो पहला क्वेश्चन आपका एंटोनिम्स का यहाँ पे डन हो गया। अब एस का कमेंट करते हैं, अगर डन हो गया आपका लिख लिया हो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव कर जाते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेकंड नंबर एंटोनिम्स का मिलेगा ग्रेव। ग्रेव वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम्स। ए ऑप्शन यहाँ पे नेटिव, बी ऑप्शन फेरिबुलस, सी ऑप्शन यहाँ पे फॉरेन, डी ऑप्शन यहाँ पे सीरियस। अगर आपको ग्रेव वर्ड का मतलब पता होगा जब भी आप ABCD में से सही ऑप्शन बता पाएंगे एंटोनिम्स। तो फटाफट मेरे चैंपियंस का फटाफट आंसर बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा।
तो आप लोगों का आंसर यहाँ पे जैसे कि आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से। अब देखेंगे ग्रेव वर्ड का मतलब क्या होता है। ग्रेव वर्ड का मतलब होता है आपका गंभीर। क्या होता है, इसका मतलब होता है गंभीर। गंभीर है तो वो बंदा कैसा है, सीरियस है, सीरियस है। और ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन नेटिव। नेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, नेटिव वर्ड का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं जो आपके पड़ोसी होते हैं उन्हें बोलते हैं नेटिव, पड़ोसी जो लोग होते हैं उन्हें नेटिव बोलते हैं। तो ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि हमें गंभीर है, गंभीर है तो हमें चाहिए उसके लिए क्या, जो बंदा सीरियस ना हो किसी काम में, ठीक। तो ये नेटिव वर्ड आपका होगा नेटिव। और यहाँ पे जैसे कि डी ऑप्शन आपका सीरियस, सीरियस का मतलब भी क्या होता है, गंभीर होता है। तो ये ग्रेव वर्ड और सीरियस वर्ड आपस में क्या हो गए, दोनों वर्ड आपके साइनोनिम्स हो गए। लेकिन हमें चाहिए था एंटोनिम्स यहाँ पे। एंटोनिम चाहिए था यहाँ पे फॉरेन। फॉरेन वर्ड का मतलब क्या होता है, फॉरेन वर्ड का मतलब होता है विदेशी। ये आपका क्या होता है, विदेशी होता है। तो ये भी ऑप्शन कटा, बचा ऑप्शन आपका बी ऑप्शन फेरिबुलस। फेरिबुलस का मतलब क्या होता है, जो आप फेरिबुलस होते हैं उत्तेजना आपके अंदर होता है, या बोल सकते हैं छिछोरापन होता है। जिसके अंदर छिछोरापन होता है, छिछोरा, जिसके अंदर छिछोरापन होता है, वो बंदा सीरियस कभी नहीं रहता है, वो बंदा कभी सीरियस नहीं रहता। इस वजह से आपका बी ऑप्शन यहाँ पे फेरुलस राइट होगा, ग्रेव वर्ड का एंटोनिस। जितने भी मेरे चैंपियंस बी ऑप्शन में गए हैं वो सारे सारे राइट हैं, फेरुलस राइट होगा इस क्वेश्चन का। तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया होगा, आपने इस क्वेश्चन को भी अपने कॉपी में राइट डाउन किया होगा। एक एक वर्ड मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो बिल्कुल अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कर दो और फैला दो धमाकेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, थर्ड नंबर आपको एंटोनिम्स का मिलेगा फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी वर्ड से आपको बताना है एंटोनिम। ए ऑप्शन यहाँ पे पार्सिमोनी, बी ऑप्शन एक्स्ट्रावेगेंस, सी ऑप्शन यहाँ पे प्रोविडेंस, डी ऑप्शन इकोनॉमी। तो फ्रूगैलिटी वर्ड से अगर आपको मतलब पता होगा इस वर्ड का, तो आप आसानी से आंसर यहाँ पे एंटोनिम्स फाइंड आउट कर पाएंगे। तो फटाफट मेरे चैंपियंस क्या करेंगे, फ्रूगैलिटी वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे बताएंगे, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। फटाफट बताएंगे मेरे शेर, मेरे चैंपियंस जो मेरे लाला हैं वो फटाफट आंसर इसका बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आप लोगों का जैसे कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, बिल्कुल मस्त आ रहा है। आप देखेंगे ऑप्शन आपका राइट होगा या नहीं, इस पर हम आपसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे फ्रूगैलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, जो बंदा फ्रूगैलिटी के तरीके से पैसा खर्च करता है तो उसे क्या बोलते हैं, स्टिंगी। स्टिंगी वर्ड में क्या होता है, कंजूस। कंजूस बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं माइजर। माइजर वर्ड का मतलब भी क्या होता है, आपका कंजूस होता है। तो फ्रूगैलिटी वर्ड का भी क्या होता है, कंजूस होता है, ठीक। अब हमें चाहिए एंटोनिम, जो कैसा बंदा हो, खर्चीला हो। जो बंदा कैसा हो आपका, खर्चीला हो। खर्चीला होने से एक ऑप्शन देखेंगे पार्सिमोनी, जो पर्स में मनी छुपा कर रखता हो तो वो तो और ही कंजूस है आपका। तो ये आपका फ्रूगैलिटी वर्ड का साइनोनिम्स होगा आपका पार्सिमोनी। हमें चाहिए एंटोनिम्स यहाँ पे, तो बी ऑप्शन आपको लिखा है एक्स्ट्रावेगेंस। एक्स्ट्रावेगेंस मतलब जो एक्स्ट्रा पैसों को क्या करता है, खर्च करता है। तो एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब आपका क्या होता है, खर्चीला। एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब आपका क्या होता है, खर्चीला। तो यहाँ पे जो आपका कंजूस था हमें चाहिए था एंटोनिम, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, एंटोनिम्स फ्रूगैलिटी वर्ड का एक्स्ट्रावेगेंस यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस बी ऑप्शन में गए हैं, मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में बहुत सारे मेरे चैंपियंस बी ऑप्शन में गए, ये सारे सारे चैंपियंस बिल्कुल राइट है, इनका आंसर बिल्कुल अप्रोप्रिएट राइट है। जितने भी चैंपियन सी ऑप्शन में गए, प्रोविडेंस। प्रोविडेंस का मतलब क्या होता है, प्रोविडेंस मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं जो आपका विधि होता है, जो आपका तरीका होता है, ये आपका प्रोविडेंस होता है, या मेथड बोल सकते हैं, ये आपका प्रोविडेंस होता है। और यहाँ पे इकोनॉमी मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, जो अर्थशास्त्र होता है। तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। बचा ऑप्शन आपका बी ऑप्शन एक्स्ट्रावेगेंस, यहाँ पे राइट होगा फ्रूगैलिटी वर्ड का एंटोनिम्स, क्योंकि हमें चाहिए था एंटोनिम्स। और फ्रूगैलिटी वर्ड का मतलब हमने बताया आपको क्या होता है, इसका मतलब कंजूस या माइजर बोल सकते हैं, या स्ट्रिंगी वर्ड बोल सकते हैं। और जो पैसों को ज्यादा खर्च करता हो, जो कंजूस ना हो, तो वो ऑप्शन आपको बी ऑप्शन मिला, एक्स्ट्रावेगेंस। एक्स्ट्रावेगेंस मतलब क्या होता है, खर्चीला। इस वजह से एंटोनिम्स यहाँ पे फ्रूगैलिटी वर्ड का बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ये भी क्वेश्चन अच्छे से आपका डन हो गया होगा, आपने कॉपी पे हर सारे एक वर्ड अगर नहीं पता तो आपने राइट डाउन किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंटोनिम्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर मिलेगा, फ्रेंडली। फ्रेंडली वर्ड आपको स्क्रीन पे जैसे कि दिख रहा होगा 4 नंबर में। तो फटाफट क्या करना है आपको, इसमें फ्रेंडली वर्ड से एंटोनिम्स बताना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हम रीड करेंगे आपका लविंग, बी ऑप्शन वेलकमिंग, सी ऑप्शन एफिशियोनेट, और डी ऑप्शन यहाँ पे हॉस्टाइल।
तो फ्रेंडली वर्ड से आपको फटाक से बताना है यहाँ पे एंटोनिम्स, आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा ABCD में से। तो फटाफट मेरे जितने भी गाइस हैं, मेरे जितने भी शेर है, मेरे जितने लाला हैं, वो फटाफट इसका आंसर बताएंगे ABCD में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे फ्रेंडली वर्ड आपने बहुत जगह पढ़ा होगा और आपको आंसर भी आपने अच्छे से फाइंड आउट कर लिया होगा। आप देखेंगे आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा या नहीं, इस पर बात करते हैं थोड़ी सी। फ्रेंडली मतलब क्या होता है? दोस्ताना। दोस्ताना बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं मित्र बोल सकते हैं। और हमें इसका उल्टा चाहिए, उल्टा आपको मिलेगा शत्रु। जो आपका शत्रु होता है मतलब क्या होता है यहाँ पे? दुश्मन होता है। और दुश्मन होने से ऑप्शन में देखेंगे ए ऑप्शन लविंग। लविंग क्या होता है? प्यार। लविंग का मतलब क्या होता है? प्यार। या फिर तो बोल सकते हैं एडोर। एडोर वर्ड का मतलब भी क्या होता है? प्यार करना। तो ये ऑप्शन आपका ए ऑप्शन यहाँ पे होगा नहीं इसका एंटोनिम। वेलकमिंग का मतलब क्या होता है? वेलकमिंग का मतलब होता है स्वागत करना। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। और एफिशियोनेट वर्ड का मतलब क्या होता है? एफिशियोनेट वर्ड का मतलब होता है एक तरीके से कोई भी चीज आप क्या करते हैं? लव। ये भी आपका लव होता है, प्यार होता है। ठीक, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। बचा ऑप्शन आपका डी हॉस्टाइल। हॉस्टाइल वर्ड का मतलब क्या होता है? शत्रु। हॉस्टाइल वर्ड का मतलब शत्रु। शत्रु जो होता है वो क्या होता है? आपका दुश्मन होता है। तो यहाँ पे फ्रेंडली मतलब दोस्ताना मित्रता, हमें चाहिए एंटोनिम्स। एंटोनिम चाहिए तो आपको डी ऑप्शन यहाँ पे मिला हॉस्टाइल। हॉस्टाइल वर्ड का मतलब क्या होता है? आपका शत्रु या दुश्मन होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट होगा। जितने भी मेरे चैंपियंस डी ऑप्शन में गए हैं हॉस्टाइल वर्ड में, फ्रेंडली वर्ड के एंटोनिम्स में, वो सारे सारे चैंपियंस बिल्कुल राइट है, इनका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर मिलेगा हेम्पर। हेम्पर वर्ड जैसे कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ए ऑप्शन यहाँ पे ऑब्स्टिकल, बी ऑप्शन यहाँ पे रिड्यूस, सी ऑप्शन हिंडर, और डी ऑप्शन आपका प्रमोट। तो ये क्वेश्चन मैं आपको HW होमवर्क में देंगे, क्योंकि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, जैसे ही आपका वीडियो समाप्त होगा आपको फटाक से जाना है हेम्पर वर्ड में। हेम्पर वर्ड के आपको ऑप्शन देखना है ABCD में से कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे एंटोनिम्स हेम्पर वर्ड का कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में फटाक से टाइप कर देना है, और इसका एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में जैसे ही वीडियो समाप्त होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को फटाफट आप लोग अपनी कॉपी में राइट डाउन कर ले, या आप फटाफट स्क्रीनशॉट में इसको ले लें। फटाफट मेरे चैंपियन स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव करेंगे। क्योंकि आपके माइंड को खोलने के लिए हमें होमवर्क देना पड़ता है आपको, थोड़ा आप भी मेहनत करो। हाँ, ये आपने ले लिया होगा यस का कमेंट जैसे कि फटाफट कर रहे हैं आप सभी लोग। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे कंफ्यूजिंग वर्ड। अभी आपने क्या किया यहाँ पे? साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब थर्ड नंबर टॉपिक आप करेंगे कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे पहला वर्ड देखेंगे आपका लिखा है कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड आपका डोज। क्या लिखा है? डोज। और यहाँ पे डोस, यहाँ पे डोज, और यहाँ पे डोस। अब देखेंगे डोज और डोस वर्ड में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, अब देखेंगे इसमें। ठीक, तो यहाँ पे पहले देखेंगे डोज। डोज वर्ड का हम देखेंगे यहाँ पे पहले पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होगा। तो डोज वर्ड का जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है ये वर्ब का भी काम करता है आपका, और नाउन का भी काम करेगा। ये आपको पार्ट ऑफ स्पीच डोज वर्ड का पता चल गया। अब यहाँ पे जो आपका डोज वर्ड लिखा, डोज, इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होता है? नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। दोनों वर्ड के आपको पार्ट ऑफ स्पीच पता चल गया। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे आप कि आपका डोज वर्ड का मतलब क्या होता है। तो डोज वर्ड का मतलब आपका होता है झपकी, या फिर बोल सकते हैं नैप। नैप का मतलब आप अपनी जब आप पलक झपकी लगाते हैं ये आपकी होती है डोज। डोज का वर्ड का मतलब क्या होता है? झपकी लेना नींद में। ठीक, अब यहाँ पे सेकंड नंबर देखेंगे डोज। डोज वर्ड का मतलब क्या होता है? खुराक। इसका मतलब क्या होता है? खुराक। और जब ये सेंटेंस में आपके दोनों वर्ड यूज होंगे तो ये आपका जो डोज वर्ड है ये वर्ब का भी काम करेगा और नाउन का भी काम करेगा। लेकिन ये आपका DOSE वाला जो डोज है ये वर्ड सिर्फ आपका नाउन का काम करेगा, ये वर्ड आपका वर्ब का काम नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। इतनी सी बात आप क्लियर होगी। अब देखेंगे एग्जाम्पल यहाँ पे कैसे आपके ये वर्ड दोनों सेट होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। ही वॉज डैश इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन। आप क्या कर रहे हैं? फ्रंट में बैठे हैं, टेलीविजन को देख रहे हैं। टेलीविजन देखते हुए टीवी टीवी अचानक से आपकी झपकी लग गई, और हमें चाहिए वर्ब।
लेकिन यहाँ पे जो DOZE है, ये वाला डोज जो लिखा है ये वर्ब का काम करेगा, नाउन। और यहाँ पे वाज आपका लिखा हुआ है, ये क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको चाहिए मेन वर्ब यहाँ पे। अब यहाँ पे नाउन तो आएगा नहीं आपका। नाउन जो वर्ड होगा वो आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का काम तो करेगा नहीं। नाउन जो होता है वो आपका सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक। तो यहाँ पे जो DOSE डोज लिखा हुआ है ये तो आपका सब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये नाउन का काम करेगा, ये वर्ब का काम नहीं करेगा, खुराक वाला तो ये तो आएगा नहीं। बचा ऑप्शन आपका डोज, DOZEING, डोजिंग वर्ड आएगा, क्योंकि वाज है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जा रहा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जा रहा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की जो आती है वो आपकी ING फॉर्म में आती है। तो ये आपका डोजिंग वर्ड यहाँ पे राइट होगा। इस तरीके से आप फिलअप कर सकते हैं। और सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, आपको फटाक से अगर वर्ड अच्छे से समझ में आया होगा और एक्सप्लेनेशन साथ आपको पता चला होगा तो फटाक से आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कमेंट, इसका ऑप्शन कौन सा यहाँ पे डोज DOZD वाला डोज आएगा या DOSE डोज आएगा, आपको फटाक से बताना है इस क्वेश्चन पे सेकंड नंबर पे आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक। तो आज सेशन अपना यहीं तक रहेगा, और बिल्कुल अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करो और वीडियो को हर जगह फैला दो, ठीक। अगर आपको कोई भी रिलेटेड क्वेरीज वगैरह चाहिए, आपको जानकारी चाहिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9335468850 पर। ये हमारी ईमेल आईडी है abhaykuswatajpur@gmail.com, इससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है www.divyenspathshala.in। ये आप क्रोम या गूगल किसी में सर्च करेंगे तो आपको एक वेबसाइट खुलेगी, उसमें सारा आपको स्टडी मटेरियल, ये PDF वगैरह आपको वहीं सारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, और मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सेशन अगर अच्छा लगा हो तो जरूर जरूर से प्यारा से 2 कमेंट आपको करना है। आज सेशन अपना यहीं तक।